द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम सामाजिक राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के होते हुए भी समाज दर्शन व राजनीति दर्शन अपेक्षाकृत नए विषय के रूप में उभरा और इसके उदय के कारण को जानने के लिए हमें इतिहास से कुछ विशेष तथ्य उकेरने पड़ेंगे। पिछले 200 साल विज्ञान के काल रहे हैं और वैज्ञानिक उपलब्धियों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि मनुष्य के पास समय का अपार भंडार आया, जिसमें उसने शोध और चिंतन को विशिष्टीकरण की ओर ले जाने का कार्य किया है। और इसी प्रन्यास में समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के होते हुए भी समाज दर्शन और राजनीति दर्शन की तरफ हमें प्रेरित किया। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र तथ्यात्मक अध्ययन करते थे, जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करके उसका अध्ययन किया जाता था। दर्शन अपनी गूढ़ मेधा के लिए और पैनी दृष्टि के लिए निश्चायक रूप से प्रतिभावान है और इसी प्रतिभा को अपनी अंतश्चेतना के विवेक से यह नीतिपरक और मूल्यात्मक प्रभावों को जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और इसी उपक्रम में समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन का अपेक्षाकृत नए विषयों के रूप में उदय हुआ। इसको हम इस प्रकार स्पष्ट देख सकते हैं कि समाजशास्त्र में हम परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं का तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के लिए हम पूर्व में घटित अनिवार्य तथ्यों को लेकर उनका अध्ययन करते हैं। ये तथ्य हमें सिर्फ निर्धारण देते हैं कि इस काल में इस प्रकार की पारिवारिक और विवाह जैसी संस्थाएं रहीं। लेकिन समाज दर्शन अपने अनुचिंतन से, विश्लेषण से, अपनी प्रगाढ़ मेधा से हमें आदर्श परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं का निरूपण देता है, क्योंकि इसमें संश्लेषण की विधि का उपयोग किया जाता है और आदर्श और मूल्यपरक, नीतिपरक तथ्यों का कल्याणकारी रूप में विवेचन होता है। इसलिए समाजशास्त्र के अतिरिक्त समाज दर्शन किसी भी आदर्श समाज में एक नियामक स्थापित करता है, जो कि यह बताता है कि क्या है और क्या होना चाहिए। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में जब हम लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं तो हम लोकतंत्र की परिभाषा, उसके गुण व दोष आदि का समालोचन करते हैं। लेकिन जब हम समाज राजनीति दर्शन में लोकतंत्र की अवधारणा को विवेचित करते हैं तो हम इतिहास से शुरू होते हैं और ये वर्णन देते हैं कि ईश्वर और प्रकृति ने लोकतंत्र को एक आदर्श अनिवार्य रूप में मानव स्वरूप और स्वभाव में विरेचित पाया। इसलिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की परिकल्पना
निहित होती हैं और इसीलिए वो अपने हर क्षेत्र में इन परिकल्पनाओं को यथार्थ में बदलने का प्रयास करता है। इस प्रकार लोकतंत्र के मौलिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और न्याय को हम राजनीति दर्शन में अध्ययन करके एक कल्याणकारी लोकतंत्रीय राज्य की स्थापना एक आदर्श और संश्लेषणात्मक निरूपण में प्रस्तुत करते हैं जो हर राजनीतिक पक्ष उसको साकार करने का प्रयोग करे तो बेहतर रहे।